गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 7, 8, 9, 7, 8, 9। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। कल्प कहते हैं पौराणिक भाषा में सृष्टि की उत्पत्ति से लय तक के बीच की अवधि, यानी जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लेकर जब सृष्टि का प्रलय हो गया उस समय तक को हम कल्प कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को अर्थात मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति का तात्पर्य भगवान के संकल्प में विलीन हो जाते हैं। यानी जब सृष्टि का प्रलय होता है तो परमात्मा में ही सृष्टि का प्रलय होता है, और कल्प के आदि में यानी कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर रच देता हूं, यानी उन्हीं प्राणियों को फिर मैं जन्मा देता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। प्रलय के समय जिसके कर्म संस्कार शेष रह गए हैं, जिसका अज्ञान शेष रह गया है, तो अपने वासनाओं को भोगने के लिए, इच्छाओं को भोगने के लिए कर्मानुसार भगवान उसको पुनः अगले सृष्टि की जब रचना होती है तो उसको जन्माते हैं। यानी जब सृष्टि की रचना होती है उस समय से लेकर के जीव अच्छे बुरे हर तरह के कर्म करता रहता है, फिर जन्मता है, फिर मरता 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 है। यह अगणित बार होता है। और जब सृष्टि का प्रलय होने लगता है उस समय सब परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। और जब सृष्टि की रचना होती है तो जिनके संस्कार शेष रह गए हैं उनके संस्कार के अनुसार, कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, वासना इच्छा के अनुसार भगवान नई सृष्टि में फिर से उन्हें जन्मा देते हैं। उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। लेकिन परमात्मा भले ही सृष्टि की रचना करें या उसका प्रलय करें, सृष्टि की रचना एवं प्रलय का दोष परमात्मा को नहीं लगता। अब ये बात थोड़ी समझ लेने जैसी है। एक तो ये पौराणिक संकेत हो गया, पौराणिक बात हो गई कि कल्प के समय यानी जब सृष्टि की रचना शुरू होती है तो भगवान ही सभी प्राणियों को बनाते हैं, और जब सृष्टि का प्रलय होने लगता है तो सारे प्राणी फिर भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। और फिर जब नई सृष्टि की रचना करते हैं भगवान अगले कल्प में, तो जो पहले कल्प में प्राणी भगवान में विलीन हो गए हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार परमात्मा पुनः रच देते हैं। फिर यदि वो निष्काम कर्म करते हैं या फिर मुक्ति का उपाय करते हैं तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, फिर उनका जन्म मरण नहीं होता।
लेकिन जो बार बार अज्ञान के वशीभूत होकर कर्म करते हुए जन्मते और मरते हैं, वो जब सृष्टि का प्रलय होने लगता है तो फिर परमात्मा में लय होकर फिर जब नई सृष्टि की रचना होती है तो अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार फिर से संसार में आते हैं। यह एक सामान्य बात हो गई, यह एक साधारण बात हो गई। लेकिन विशेष अर्थ इसका यह है, सृष्टि का लय का तात्पर्य जब भी कोई नींद में सोता है, रोज सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति होती है। जब आप नींद में सोने जाते हो तो गहरी सुषुप्ति की अवस्था को ही प्रलय की अवस्था कहा जाता है। जब गहरी नींद में आप होते हो उस समय न सपने का संसार रहता है न ये जागृत का संसार रहता है। मानो स्वप्न और जागृत का संसार तथा स्वप्न और जागृत के सारे प्राणी आप में विलीन हो गए। जब गहरी निद्रा होती है, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ये भी समझ ले। जागृत अवस्था, जैसे ये अवस्था अभी जग के सब देख रहे हो, सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो। दूसरी होती है स्वप्नावस्था और तीसरी होती है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था यानी गहरी नींद की अवस्था, जिसमें स्वप्न न हो, केवल गहरी नींद हो। जब गहरी नींद की अवस्था होती है उसमें न जागृत जगत रहता है न स्वप्न जगत रहता है। जागृत और स्वप्न दोनों सुषुप्ति में विलीन हो जाते हैं। वहां सपना भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, केवल आप हो। सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद की अवस्था का सुख है। तो जब तक सुषुप्ति अवस्था है तब तक प्राणी परमात्मा में विलीन होते हैं, यानी आप में सारी सृष्टि का लय होता है। स्वप्न जगत में भी थोड़े समय के लिए आप में लय हो जाता है और जागृत जगत भी थोड़े समय के लिए आप में लय हो जाता है गहरी नींद में। लेकिन एक चौथी अवस्था होती है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था प्राप्त होने पर फिर जागृत और स्वप्न जगत नहीं होता। और इसे थोड़ा सरलता समझेंगे। सुषुप्ति अवस्था तक, जब आप गहरी नींद की अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में होते हो, तो उस समय तो जागृत जगत और स्वप्न जगत ये सब गहरी नींद में आप में ही विलीन हो जाता है। लेकिन एक तुरीयावस्था होती है, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वह निराकार आत्मा हूं, यह अनुभूति होने पर कभी फिर जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था नहीं आती। एकमात्र सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म ही रह जाता है, आप ही रह जाते हो। तो प्रलय की अवस्था यानी सुषुप्ति की अवस्था, उस सुषुप्ति की अवस्था तक में जीव की उत्पत्ति होती है। पुनः जब वह सुषुप्ति अवस्था से उठता है तो फिर जागृत हो जाता है, फिर स्वप्न जगत आ जाता है। तो जैसे भगवान यहां कह रहे हैं कि कल्प के अंत में सभी प्राणी मुझ में लय को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात सुषुप्ति की अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में जितना भी जागृत के प्राणी हैं, स्वप्न के प्राणी हैं, आप सब रोज अनुभव करते हो कि वो गहरी नींद की अवस्था में सब न स्वप्न रह जाता है न जागृत रह जाता है, मानो विलीन हो जाते हैं। स्वप्न जगत और जागृत जगत सबका प्रलय हो गया आपके ही भीतर। और जब भगवान कह रहे हैं कि जब नई सृष्टि की रचना होती है तो मैं फिर उनके संस्कार के अनुसार उन्हें रच देता हूं। ऐसे जब गहरी नींद की अवस्था यानी सुषुप्ति अवस्था समाप्त होती है, जब आप नींद से जगते हो तो फिर नई सृष्टि मानो उत्पन्न हो गई कि आप जागृत में प्रवेश कर गए, फिर स्वप्न का जगत, फिर सारे प्राणी, यानी फिर संसार पैदा हो गया। गहरी नींद की अवस्था में जो संसार आप में ही लय को प्राप्त हो गया था, गहरी नींद समाप्त होने पर, सुषुप्ति अवस्था टूटने पर फिर सबकी रचना हो गई मानो। लेकिन तुरीयावस्था प्राप्त होने पर, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर न जागृत अवस्था रह जाती है न स्वप्न अवस्था रह जाती, केवल एकमात्र निराकार ब्रह्म ही रह जाता है। जब तक किसी को इस बात का बोध नहीं हुआ है कि मैं ही वह निराकार आत्मा हूं, मैं ही वह सर्वव्यापक चेतना हूं, तब तक उसे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा। वह बार बार जन्मता और मरता है, जागृत स्वप्न इत्यादि को प्राप्त करता है, सुषुप्ति को प्राप्त करता है। लेकिन जब वह एक बार जान लेता है मैं ही वह आत्मा हूं, मैं ही, तुरीयावस्था में प्रवेश कर जाता है, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का लय हो जाता है।
तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेने पर न जागृत रह जाता है, न स्वप्न रह जाता है, न सुसुप्ति रह जाती है। और भगवान कहते हैं कि सदा उससे वह निराकार आत्मा अलिप्त रहता है। निराकार आत्मा सदा अलिप्त रहता है। तो उस तुर्यावस्था में प्रवेश कर जाने पर, मैं ही आत्मा हूं इसका बोध हो जाने पर, फिर चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, पहले तो संसार रह ही नहीं जाता, तो फिर उस अवस्था में कोई कैसे कह सकता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब उस अवस्था में कुछ करने ही वाला नहीं है, तो फिर किसी भी कर्म का दोष कैसे लगेगा। तो यहां पर दो तरह की बातें आज आप लोगों को बताई गई। एक पौराणिक बात, कल्प के आदि में, यानी जब सृष्टि की रचना होती है तो भगवान कहते हैं मैं रचना करता हूं। मैं रचना का तात्पर्य निराकार आत्मा ही रचना करता है, सर्वव्यापक चेतना ही रचना करती है। और प्रलय के समय सभी उसमें विलीन हो जाते हैं निराकार परमात्मा में, और संस्कार के अनुसार फिर अगली बार उनको जन्मा दिया जाता है। लेकिन इसका आध्यात्मिक जो सूक्ष्म अर्थ मैंने बताया, उसका यह अर्थ है कि रोज ही सृष्टि का प्रलय हो रहा है, रोज ही उत्पत्ति हो रही है। सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था में जागृत जगत और स्वप्न जगत आपके भीतर ही प्रलय को प्राप्त हो जाता है। और फिर जब सुषुप्ति टूटती है तो फिर जागृत और स्वप्न में प्रवेश होता है। लेकिन तुर्यावस्था के प्राप्त हो जाने पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, ऐसा जान लेने पर, मैं आत्मा हूं ऐसा बोध हो जाने पर, जागृत और स्वप्न ये तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सदा के लिए समाप्त हो जाती। और मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं, इसका आधार लेकर के ही जागृत जगत है। आत्मा के आधार से, यानी आपके आधार से ही जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था है। आप न हो तो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है। आत्मा का आधार लेकर के ही तीनों अवस्थाएं हैं। तो यह इसका आध्यात्मिक अर्थ हुआ, जिसे सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे तो बात समझ आएगी। बोलिए गीता माता की जय।